तो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 क्लास 9th के लिए, जो है ये अलजेब्रा क्लास 9th का। और इसमें लेसन नंबर पढ़ रहे थे हम 5, जिसमें 5.1 पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 5.1 इसके पहले हम लोग ने कर चुका है, वो पढ़ चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस सेट 5.2 पे, जिसमें आपको देखो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो ये जो डेटा दिया गया है, इसमें से हम सबसे पहले मैथमेटिकल डेटा निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। कहने का मतलब एक एनवेलप है, यानी कि जो होता नहीं है जिसमें हम लोग किसी लिफाफा, ठीक है। सो लिफाफे में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट्स ऑफ दीज नोट्स टुगेदर आर 350, और वो टोटल मिलके 350 रुपए होते हैं। अब यहाँ तो बात हो गई समाप्त। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस। अब बहुत सारी बुक में किसी ने लेट्स और दिया है पुरानी बुक में, तो करेक्शन होके ग्रेटर आए तो ठीक है, नहीं तो अगर लेस है तो ग्रेटर कर लो। 5 रुपीज नोट्स, जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स थे वो ग्रेटर बाई 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। वो 10 रुपए के नोट से ज्यादा थे। कितने? 10 ज्यादा थे। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स। अब एक बात बताओ, अब मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ नोट्स और अमाउंट में कितना फर्क होता है। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ नोट्स है 5 और वो 10 रुपए के नोट है, तो 5 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जितने भी हो, मान लो 10 रुपए के नोट्स हैं और वो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 5, तो अमाउंट आपका कितना होगा 50, ठीक है। अब अगर मान लो 10 रुपए के नोट्स, हमें नहीं पता कि वो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, ठीक है, तो हम उसे x मानेंगे, तो वो अमाउंट उसका होगा कि 10x, बराबर ना। और अगर मान लो कि हमने कि x ऐसा मान लो, ऐसा माना कि 5 रुपीज नोट्स के x नोट हो, तो वो हो जाएगा 5x, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अमाउंट लिखते समय हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 से, उसके नंबर्स को, वो नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसे बोलेंगे कि let's assume that या let's suppose that number of 5 rupees notes be x, and assume that number of 10 rupees notes बी वाई, ठीक है। अब ये समझो, हमने 5 रुपए के नोट को x और 10 रुपए के नोट को y, नोट को नहीं, उसके नंबर्स को माने, ठीक है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, अब पहली शर्त, पहला कंडीशन हमारा क्या है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ दीज टुगेदर आर 350। तो फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि 5 रुपए के x नोट प्लस 10 रुपीज के y नोट कुल मिलके 350 रुपीज होते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से डिवाइड किया, तो 5 से ये डिवाइड हुआ तो यहाँ पे बचा x, प्लस ये 5 से डिवाइड हुआ तो 2y इज इक्वल टू, ये 5 से डिवाइड हुआ, 5 7 35, ये 70। तो यहाँ पर ये कितना बचा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो यार, एक और चीज देखो, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख दो कि भाई सेकंड कंडीशन, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। तो 5 रुपीज नोट को नंबर को हमने x माना है, तो वो x जो है ना, वो क्या है, आर ग्रेटर बाई 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। तो वो 10 रुपए के नोट के नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। समझ रहे हो कि 5 रुपए के नोट जितने थे वो 10 रुपए के नोट से कितने ज्यादा थे, 10 ज्यादा थे। यही कंडीशन आप लोग भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। जरूरत क्या है, कंफ्यूज नहीं होने का। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इसे हम करते हैं इस तरीके से
y को इधर लाते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर इसे बना लो सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड बना लो, या फिर आप इसे सेकेंड नहीं बनाओ। यहां पे देखो क्या है, 2y प्लस में, यहाँ पे y माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 10 20। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लो, ठीक है। अब यार देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो भाई, तो फर्स्ट है यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 और सेकेंड वहां है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। अब जब प्लस करना है तो साइन चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये देखो प्लस का 2y माइनस का 2y खा जाएगा, 2x और 1x, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 70 और 20 ये हो जाएगा 90। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 90 बाई 3, तो ये कटा 3 3 is 9, तो ये हो गया 30, बराबर ना। सो देयरफॉर आप यहां पे छोड़ो, यहां पे करते, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, बराबर ना। यानी नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स हमें मिल गया 30, मतलब 5 रुपए के कितने नोट थे 30। ओके, अब यहां पे पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे तो आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप सेकंड में पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहां पे ऐसे मत करो, यहां पे एक काम करो, पुट भी नहीं करो, ऐसे पुट करोगे तो भी हो जाएगा, ये बड़ा है। तो यहां पे देखो नाउ बाय सेकंड कंडीशन क्या था वहां देखो, वो सबसे सिंपल है, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। x जो था वो y प्लस 10 के बराबर है। देखो ऐसे तो हम लोग क्या करते थे ना, फर्स्ट और सेकंड में पुट करते थे, लेकिन अभी मैं कंडीशन में ही ना ये पुट करूंगा, क्योंकि कंडीशन यही कह रहा था ना कि ये जो है ना वो इससे 10 ज्यादा है, मतलब ये 10 ज्यादा है तो 10 इसमें से निकाल दो तो क्या बचेगा 20, मतलब ये 10 ज्यादा है तो 10 माइनस किया तो हमें मिल गया 10 रुपीज, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। तो है ना मजेदार। तो देखो x की वैल्यू यहां पुट कर दो 30 इज इक्वल टू y प्लस 10, y की वैल्यू निकालना है 10 को इधर लाओ, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू y, बराबर। अब यहां पे देखो 20 इज इक्वल्स टू y, सो हम लोग क्या बोलेंगे लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर द, या मैं लिख देता हूं देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स इज 30, 5 रुपीज नोट्स इज 30, ओके, एंड 10 रुपीज नोट्स इज 20, ठीक है। ऐसे ही लिख दो, ये फाइनल आंसर इस तरह लिखा जाता है, ये लिखते हैं आपको आना चाहिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा हमारा वीडियो। तो अब यहाँ पे आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ना लिंक कर दिया कि जो डिनोमिनेटर है ना वो उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक कम है, मतलब 2 गुने से एक कम है। If one is added to the numerator and the denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator is 3:5। कहने का मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 प्लस कर दें तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। फाइंड द फ्रैक्शन। अब सबसे पहली बात तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा क्या, कि लेट्स assume that the fraction, एक सेकेंड, the fraction is x upon y, या फिर the fraction is x upon y, या फिर आप कह लो अब यहां पे x, या फिर ऐसे कह लो let the numerator is x and the denominator is y। अब x upon y है तो आपका x क्या है, वो है आपका न्यूमरेटर, राइट, और y जो है आपका वो क्या है डिनोमिनेटर। अब ये तो सिंपल सी बात थी, ठीक है, मान लिया। अब यहां पे क्या बोल रहा है भाई, अब हम लोग यहां पे करते हैं कि भाई फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखो क्या थी, आप खुद ही बताओ।
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर क्या था, y इज इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का डबल यानी 2x, उसमें से एक कम था तो 1 लेस। ठीक है ये, तो अब आप एक काम करो, 1 को इधर लेकर आ जाओ, 1 को हम लोग इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो 1 को इधर लेकर आया तो 1, या फिर हम पूरा इंटरचेंज कर देते हैं, पूरे प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y। देखो पूरा प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो देयर फॉर 2x माइनस वाई को इधर लेकर आओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को इधर लेकर जाओ 1, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब ये हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, बाय सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब यहां पे सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, कहने का मतलब न्यूमरेटर यानी x में भी +1 कर दे और y में भी +1 कर दे, वो इक्वल होगा। ठीक है, न्यूमरेटर रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ, अब इनका रेशियो बनेगा 3:5, यानी ये। तो अब देखो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3:5 राइट है, मे बी, चलो देखते हैं। 5 इंटू, अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू y + 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 के साथ y + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कहीं नहीं है, सिर्फ क्रॉस करके लिख दिए। 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू x, 5x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y, 3y प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे 5x है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, देयरफॉर 5x। अब ये 3y को इधर लेते हैं, -3y इज इक्वल टू 5 को उधर लेकर जाते हैं, तो ये प्लस का 3 है, 5 उधर जाएगा माइनस का 5, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचा, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5 ज्यादा है ना 2, तो 2 लिख दिया, 2 हो गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दो सेकेंड। अब देखो, अब यहाँ पे मैटर समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई का, और ये है 5x माइनस 3y। अगर इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये दोनों देखो माइनस में है ना, कि ये 2x था तो ये y इधर आया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ 3y है। अब एक काम करते हैं ना कि दोनों को इक्वल करते हैं, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, -3y यहाँ है सेकेंड में भी, और वो 3 है, ये -2 है। अब हम क्या करते हैं ना, इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं थर्ड। ठीक है, अब हम करते हैं, यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब थर्ड में से हम सेकेंड को माइनस करते हैं, तो सेकेंड देखो क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, बराबर ना, ये माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, -5x -5x, और ये देखो अभी देखो 3y से प्लस का 3y है तो दोनों कैंसिल हो गया, 6x में से 5x गया तो सिर्फ x बचेगा, और 3 में से 2 प्लस का 2, 3 और प्लस 2, पहले -2 था अभी +2, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। अब आप यहां से इक्वेशन डिसाइड करो किस में पुट करना है, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, तो हम 1 में पुट करते हैं, वो छोटा है। ठीक है, तो 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है भाई, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1। अब यहां पे देखो पुट x इज इक्वल टू 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 5 हो गया कितना 10, माइनस, अब 1 को इधर लाते हैं माइनस इज इक्वल टू y को उधर लेकर जाते हैं प्लस y, 10 माइनस 1 इज 9 इज इक्वल टू y। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अभी हमारा देखो फ्रैक्शन में किधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं, देयरफॉर x अपॉन
y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/9। तो देखो यही हमारा आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है एकदम ध्यान से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर बाय दीपिका बाय 6 ईयर, देन फाइंड देयर टुडेज एज। अब देखो एक बात सोचो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रियंका और दीपिका की जो एज है ना, उनका सम करोगे तो 34 ईयर होगा। प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है। 2 कंडीशन दिए हैं और आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि लेट्स अज्यूम दैट या लेट्स सपोज दैट प्रियंकास today's age be X years and Deepika's today's age be Y years। ओके, मतलब प्रियंका आज की X ईयर्स है अभी की, और दीपिका जो है वो Y ईयर्स है। ओके, अब यहां पे देखो, ये भी ऐसे कर लो, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका। ये आप लिख सकते हो चीजें, वो जो चीजें हैं ये पूरा फर्स्ट कंडीशन यहां लिख के तब लिखोगे तो भी चलेगा, या फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिख दोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, इक्वेशन नंबर 1 है ना, मजेदार। प्रियंका इज एल्डर बाय दीपिका, अब यहीं पे लिख दो बाय सेकेंड कंडीशन। क्या बोल रहा है, प्रियंका इज एल्डर बाय दीपिका। प्रियंका यानी कि x, वो जो है इज है, दीपिका यानी y से 6 साल ज्यादा। सो देयरफॉर x माइनस वाई को इधर लेकर आओ, माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। लो भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बन गया। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है, वही तो मैंने बोला कि भाई जो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, स्टेटमेंट दिया, इसको मैथमेटिकल डेटा में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो नाउ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ऐड करते हैं भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, इसमें ऐड करो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऐड करने में क्या दिख रहा है हमको, प्लस वाई माइनस वाई दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। x दोनों मिलकर के 2x इज इक्वल टू 34 और 6 जो हो गया वो 40 हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 40, 20 टाइम कटा। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x किसका एज था, और प्रियंका का टुडे का एज था, ठीक है। तो x यानी प्रियंका का एज कितना आया, 20 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड में ही पुट करते हैं यार, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहां भी पुट कर सकते हैं, यहां भी पुट कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन में पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो कितनी है, वो है भाई 20। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख देंगे 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, वाई को उधर लेकर जाते हैं। सो देयरफॉर 20 माइनस 6 को इधर लाओ, 6 इज इक्वल टू, वाई उधर गया तो प्लस में और 6 इधर आया तो माइनस में, ठीक है। एक्सक्यूज मी, 20 माइनस 6 इज 14 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो वाई 14 हो गया। तो अब देयरफॉर प्रियंका इज इक्वल टू, या डायरेक्ट आप पूरा लिखो, प्रियंका टुडेज एज, प्रियंका इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है, एंड दीपिका इज इक्वल टू 14 ईयर्स, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से था, बहुत आसान था, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। The total number of lions and peacock in a certain zoo is 50. The total number of their legs
is 140, then find the number of lions and peacocks in the zoo. अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक जू है, उसमें कुछ लॉयन और कुछ पीकॉक है, और दोनों के नंबर्स मिला दें तो 50 होता है, और उनके पैरों को भी मिलाया जाए तो 140 होता है। हमें यहाँ पे पैरों की बात इसलिए किया ना क्योंकि लॉयंस के पास 4 पैर होते हैं और पीकॉक्स के पास 2 पैर होते हैं, तो ये एक कंडीशन बन रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दैट द नंबर of lions be x and peacocks be y। ओके, x और y मान लिया। तो भाई यहां पे देखो बाई फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ पीकॉक, लॉयन और पीकॉक 50 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पे सेकेंड कंडीशन देखो, बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, अब देखो ना टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स। अब एक बहुत सोचो, एक्स है, एक्स लायन है, तो हर लायन के पास 4 लेग है, तो 4x प्लस हर पीकॉक के पास 2, तो 2y इज इक्वल टू कितने टोटल 140 लेग्स। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। अब यहां पे देखो ये 2y है, ये y है, तो हम यहां पे बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 52 जा 100। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं। अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे बोलते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो भाई थर्ड को सेकेंड से, तो सेकेंड यहां पे लिखो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, और उसके बाद में ये है 2x प्लस 2y, एक सेकेंड इसे 2y लिखते हैं, 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, माइनस जब करोगे आप देखो, माइनस करोगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, 2y कैंसिल, प्लस और माइनस से 4x में से 2x गया तो 2x बचा इज इक्वल टू 140 से 100 गया तो कितना बचा 40, बराबर ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में जाएगा 2, तो ये 20 टाइम कटा, 2 2 4, सो आपका कह सकते हो क्या यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20, मतलब लॉयन कितने लॉयन है 20, बराबर ना। अब देखो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, अब किस इक्वेशन में, फर्स्ट वाला सबसे सिंपल है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, बराबर ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है ना, तो x की वैल्यू 20, तो ये 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, हमें y निकालना है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे 50, 20 उधर गया तो माइनस में 20, सो देयरफॉर आपका y इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप खुद लिख लेना कि लॉयंस जो है 20 है और पीकॉक कितने हैं 30 है। तो फ्रेंड्स ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है। संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम, संजय को मंथली इनकम फिक्स एक इनकम मिलता है, बट वहां पे क्या बोलता है, एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, तो हर साल उसकी सैलरी में उसको कुछ इंक्रीमेंट बढ़ा करके मिलता है हर साल। ठीक है, आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500। ठीक है, 4 साल के बाद उसकी जो सैलरी थी मंथली वो 4,500। आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम, 10 साल के बाद 5,400। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो सबसे पहली बात कि लेट्स assume that संजय इनिशियल बोलो या संजय फिक्स्ड
मंथली इनकम बी एक्स एंड इंक्रीमेंट बी वाई। ओके, इंक्रीमेंट को वाई और सैलरी को एक्स सपोज कर लिए, ठीक है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है भाई? फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि 4 साल के बाद, अब देखो 4 साल के बाद सैलरी के साथ साथ उसको उसके आफ्टर 4 ईयर हर साल मतलब फिक्स मंथली इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 साल के बाद वो 4y में ये हो जाएगा। तो उसकी सैलरी कितनी 4 साल के बाद है? 4500। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहां पे बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर देखो सैलरी के साथ में 10y इंक्रीमेंट 10 टाइम हो जाएगा, 4 ईयर में 4 टाइम हो जाएगा। वो सैलरी कितनी हो जा रही है? 5400 रुपीज। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है। अब देखो यार, ये 10y ये 4y, ठीक है। यहां पे करोगे क्या आप? अब चाहिए तो इसे 40 करो, इसे भी 40 करो, या फिर सबसे सिंपल ये भी x है ये भी x है, ये बड़ा है, सेकेंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मार्कर थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है। अब देखो सेकेंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400, ठीक है। अब यहां पे हमें माइनस करना है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, देखो ये प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो देखो x से x कैंसिल हुआ, दोनों x सेम थे इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। हम हमेशा हर बार y को एलिमिनेट करना जरूरी थोड़ी है। 10y से 4y गया तो कितना बचा? 6y इज इक्वल टू 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0। अब यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी देंगे, 14 से 5 गया तो 9 और 4 से 4 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 900 अपॉन में 6। अब ये 6 से इसे कट करते हैं तो 6 1 जा 6, अब देखो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और फिर 1 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 150। तो भैया y क्या था? उसकी मंथली इंक्रीमेंट था, ठीक है। तो हमारा y निकल गया कितना? 150, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करोगे? फर्स्ट में ही पुट कर लो भाई, ठीक है। तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें सैलरी निकालनी है, प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी? 150, ठीक है, इज इक्वल टू 4500। ओके, अब देखो देयरफॉर x प्लस 150 2 जा 300, 4 जा हो जाएगा आपका 600, ठीक है, या 15 4 जा 60 और 0 यहाँ पे 4500। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4500 माइनस में 600, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यार माइनस करो, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 15 से 6 गया तो 9 और 4 से 1 जा चुका था तो 3900। ये 3900 वो क्या है? वो मंथली फिक्स इनकम है, और y किसे हमने अज्यूम किया था? उसके मंथली इंक्रीमेंट, वो कितना उसके इनकम में बढ़ रहा था। तो फाइनल आंसर आप लोग लिख लेना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है, तो इसमें 5 क्वेश्चन ही करते हैं और 5 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका आप लोग इंतजार करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाएंगे, और कुछ सजेशन हो तो उसे भी कमेंट में आप बताइएगा फ्रेंड्स। और जो है अपने इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।